हाँ जी, कल आप पढ़िया सी कि शरीर के 12 ऑर्गेन होंगे ने, याद हो गए कि नहीं? जिमें लंग्स, फिर हार्ट, फिर पेट, फिर स्पलीन, लीवर, राइट साइड ते गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, यूरिन ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड ते माइंड। याद हो गए? ठीक है। हुण आपां ने की करना है, एक एक अंग बारे जानकारी लैनी है कि किहड़े अंग के कारण किहड़ी बीमारी लगती है, उन्होंने किवें ठीक करना है ना, उहदे बारे आपां ने समझना। तो सब तो पहला आपां शुरू करते हैं, पहला ऑर्गेन सब तो टॉप ते जिहड़ा है लंग्स। फेफड़े, ठीक है ना। फेफड़ा की है, फेफड़े दो होंगे, फेफड़े एक साइड से ही ने, दो होंगे ने लैफ्ट एंड राइट, दो फेफड़े ने। और ये फेफड़े की जी वर्किंग टाइम है, जिमें ये ब्रह्मंड तो ऑक्सीजन पहले गेन करता है, फिर बॉडी के ब्लड के ऑक्सीजन नू मिक्स करके बॉडी के अंदर भेजता है। हार्ट उस ब्लड नू पंपिंग करता है जिहदे विच ऑक्सीजन होंदी है। ऑक्सीजन की मौजूदगी दे विच ही बॉडी के अंदर जो हीट है, अग्नि है, वो पैदा होंदी है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो अग पैदा नहीं हुई, ठीक है ना। इस करके ऑक्सीजन ही साडी जिंदगी है, ठीक है ना। हुण इहदा जिहड़ा टाइमिंग है वर्क का, वो है 3 तो लैके 5 बजे तक, सवेरे मॉर्निंग 3 तो लैके 5 बजे साडा फेफड़ा जिहड़ा है ब्रह्मंड के अंदर जो ऑक्सीजन है उन्होंने कैच करता है। और जिहड़े साडे कोश ने, ये जिहड़े कोश ने वो 6000 कोश ने, 6000। एक बंदा अपनी जिंदगी दे विच 2000 कोशां की वरतों करता है, बाकी एवं ही चले जाते नाल। एक 2000 कोश जिहड़ा है 100 साल की एज तक बंदे वरतों दे विच जांदा है। बाकी जिहड़े 4000 कोश ने वो वैसे ही चले जाते। मतलब कहने का भाव भी एक बंदा अपने फेफड़े के अंदर जिहड़े 6000 कोश ने उन्हां दे नाल 300 साल तक जी सकदा। इस करके बीमारी का कोई सवाल ही पैदा पहली गल तो हुंदा ही नहीं। कुदरत ने मनुख को इस तरह बनाया है कि उहदे अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बीमारी कदों आउंदी है, मैंने फस्ट डे दस्या सी कि जदों असी कुदरत के प्रकृति के नियम नूं तोड़ते। प्रकृति का नियम क्या है? पहला नियम है सोना जागना, उठना सोना, ठीक है ना। जिहदा उठण का टाइमिंग सही है, सोण का टाइमिंग सही है, उहदे शरीर दे विच 80% बीमारियां वैसे ही नहीं लगदियां। और जिहड़ा इस नियम नूं तोड़दा है उहदे वास्ते ना तो फिर कोई डॉक्टर है, ना ही कोई दवाई है, ना ही कोई इलाज है। समझ गए? क्योंकि जिहड़ा नियम ही तोड़दा है, प्रकृति दे नाल जिहड़ा छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति दे नाल जिहड़ा उल्ट चलेगा, तो फिर उहनूं कोई ठीक करने वाला कौन है? प्रकृति सानू ठीक करती है, उसका माध्यम कुछ भी बन सकता है, चाहे कोई प्राकृतिक तरीके ना ठीक करे, चाहे प्रकृति दे जिहड़े तत्त ने उन्हां दे नाल ठीक करे, ठीक है ना। और दूसरी गल, तत्त तां ही काम करते हैं जेकर साडा सिस्टम सही है। जिवें एक बूटा है, अगर बूटे दीयां जड़ां सही ने तो उन्हें नॉर्मल पानी, नॉर्मल खाद पैंदी रहे और कुदरत का उन्होंने सारा सहारा मिलता रहे, तो बूटा अपने आप चलता है। अगर बूटे दीयां जड़ां ही खराब होणगियां तो फिर कोई भी दवाई, कोई भी इलाज उससे काम नहीं करेगा। इस करके पहले काम है साडा जिहड़ा लंग्स है, फेफड़े, इहदा जिहड़ा सिस्टम है वो सही होना चाहिए। सिस्टम वास्ते सानू सब तो पहले 3 और 5 बजे 5 के विच
उठना जरूरी है, ठीक है ना। ये साडी टाइमिंग है। 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ उठोगे तो ब्रह्मंड के अंदर तुहानू मान लो 3 बजे उठ गए तो 100% तुहानू शुद्ध ऑक्सीजन और तुहानू सारा कुछ शुद्ध मिलेगा। 4 बजे उठोगे तो फिर 50% कम हो जाएगा, और 5 बजे उठोगे तो फिर ये हौली हौली निल होता जाएगा, ठीक है ना। इस वास्ते आपां नूं 3 बजे उठने का समा है मनुख वास्ते, समझ गए। 3 बजे उठने वाले नूं कोई बीमारी नहीं लगती। 3 बजे उठने नाल ही साडा फेफड़ा जिहड़ा एक्टिवेट होके फेफड़ा 24 घंटे एक्टिवेट ही रहिंदा है, ये नहीं कि वो बंद हो जाता है। 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 घंटे ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਈ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ, नहीं उठांगे तो वो टाइम तो निकल जाएगा। फिर थोड़ा बहुत ये को जिन्नी जिवें मान लो एक बंदा भुखा होंदा है, एक खाना खाता होंदा है, भुखा बंदा उसका ध्यान भुख च ही रहिंदा है, क्योंकि बॉडी नूं जिवें गड्डी नूं तेल चाहिए, ईंधन चाहिए, उवें ही बॉडी नूं भोजन चाहिए, और उवें साडे जिहड़े ऑर्गेन्स ने उन्हां नूं ब्रह्मंड की ताकत चाहिए। कल्ले भोजन नाल नहीं काम चलदा। भोजन तो साडा ईंधन है, और जो ब्रह्मंडी ऊर्जा है उसे दे नाल ईंधन वो भोजन पचना है, ठीक है ना। हुण मान लो गड्डी तेल तो होवे और गड्डी दे विच अग ही पैदा ना होएगी तो गड्डी चलेगी कि स्टार्ट ही नहीं होनी। अग का पैदा होना भी जरूरी, अग तां ही पैदा होगी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए। इस करके 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 3 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ, 4 ਵਜੇ ਮੀਡੀਅਮ, 5 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦਾ। 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ना उन्होंने दवाई कम करती है, ना ही कोई इलाज कम करती। और वैसे देखा जाए 3, 4 और 5, 3 बजे की है ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म। 4 बजे क्या है विष्णु, और 5 बजे फिर शिव जी का डंडा खड़कता है। शिव का मतलब होता है मौत, कि आप मौत के विच ही पैदा होए, फिर सारा दिन मौत ही मौत चलती होगी। ये है ब्रह्म मुहूर्त, ये मीडियम, ये बिल्कुल मौत लो, ठीक है ना। एवें साइंस दे विच है 3 तत्त हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक की करता है, पैदा करता है, दूसरा की करता है उन्होंने पालता है, और न्यूट्रॉन डेड कर देता है, ठीक है ना। तो ये 3 टाइम ने, ब्रह्म मुहूर्त, विष्णु जी का टाइम, ये 3 बजे जी ऊर्जा ही 1 घंटे बाद उन्होंने ऊर्जा नूं जिंदा करना है, ताकत वो पानी है। 5 बजे फिर वो ताकत जी है सारे शरीर के फैलती। इस करके अपना जोड़ा है सब तो पहला काम है कि आप 3 ਤੋਂ 5 बजे उठिए। उठन तो बाद थोड़ा सैर करो, ठीक है ना। उठन तो बाद क्या करना है, सब तो पहले अपना दातन मंजन स्नान वगैरह करो, उस तो बाद थोड़ी देर योग करो, ठीक है ना। साधना वगैरह करो, योग दियाँ कुछ एक्सरसाइज आने वो कर लो, ठीक है ना।
5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਸਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈंने क्या क्या करना, ठीक है ना। थोड़ा ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਨ ਮੰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਦਿਓ। 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਹੀਲਰ ਦਾ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਐਨਰਜੀਏਬਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 2 ਕੌੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੋ ਸਕਦੇ। तो ऐसी ज़िंदगी थोड़ी, वो तो चलती फिरती एक लाश है और लाशां तुरियां फिरदियां। इस वास्ते जिंदगी नूं पहले स्वस्थ करना जरूरी है। और स्वस्थ करने वास्ते छोटे छोटे फार्मूले ने, औखे कुछ भी नहीं है। छोटा जिहा फार्मूला है कि सवेरे आपां ने उठना, आ एक फार्मूला मेजर सूत्र ये है कि आपां ने उठना। उठन तो बाद साधना की क्लास होंदी है, योग क्लास करावांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਫੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਸਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। आना तो सारा कुछ है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा आना है, लेकिन बुढ़ापा ऐसा आवे वो भी बच्चे वर्गा बचपन ही होना चाहिए। वो भी एवें गलिया सड़िया रोगों के नाल, दुखों के नाल, बीमारियों के नाल भरिया नहीं होना चाहिए। वो बुढ़ापा नहीं है, वो तो हरासमेंट लाइफ है, बेकार जी हुई जिंदगी का निचोड़ है। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी नूं गलत तरीके नाल जिया, उसका रिजल्ट है। जिमें जो बच्चा स्कूल पढ़ता है, जो उन्हें साल पढ़ के पेपरों के कुछ भी ना किए तो आखिर के तो रिजल्ट आना। जो वधिया उन्हें पढ़ाई की है, वधिया पेपर किया है, वधिया तैयारी की है, तो रिजल्ट आएगा टॉप। और जोड़े बंदे ने जवानी को गलत तरीके यूज किया है, मिसयूज किया है, तो वह बुढ़ापा फिर वही आना। तो फिर शरीर के जो असली तत्त जो नहीं होंगे तो एंड के तो फिर बीमारियां ही आनियां। इस वास्ते शरीर के सारे तत्तों की रक्षा करना, तत्तां दे विच साडा ब्लड है, साडी ऑक्सीजन है और साडे जिहड़े वीर्य कण ने, सारियां दी रक्षा करना साडा धर्म है। इस शरीर नूं दे प्रति अवेयर रहना ही धर्म है। धर्म दे कोई सिंह नहीं लगे। धर्म वो नहीं है कि आपां ने आ पा लिया, वो पहन लिया, कर लिया, वो कर लिया। धर्म शरीर के प्रति, मन के प्रति और आत्मा के प्रति अवेयर रहना ही धर्म है। धर्म क्या है? अवेयर रहना, होश के विच रहना।
होश होवे कि मैंने उठना है, होश होवे कि मैंने सोना है, होश होवे कि मैंने खाना है, होश होवे कि मैंने पीना है, होश होवे कि मैंने काम करना है, होश दे विच करना है। कुछ लोग देखा ना खाण वास्ते नशा लेंदे ने, ਇਹਦਾ मतलब भोजन भी लेना है तो उन्होंने बेहोशी चाहिए है, बेहोश होणगे फिर खाना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बेहोश है वह खाएगा कि स्वाद, ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ स्वाद ਦਾ ਉਹਨੂੰ पता ही लगना स्वाद की है। ਜਿਹੜਾ पहले ऑलरेडी बेहोश है, किसी ਵਿਆਹ शादी खुशी आती है, खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ नशा करनगे शराबां को, बेहोश हो। अरे ਜਿਹੜਾ बेहोश है ਉਹਨੂੰ पता खुशी क्या होगी, वो तो ऑलरेडी बेहोश है। खुशी का तो पता तां लगेगा जे तुसी होश दे विच हो, अवेयर हो। अवेयर नहीं हो तो किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं आए। स्वाद आएगा ताई बॉडी के अंदर रस आएगा। परमात्मा का एक नाम रसोमई भी है, रसोमई। जिहड़ा बंदा रसां दे नाल है, जिहड़ा बंदे दे अंदर रस टपकदे ने, जिहड़ा बंदा रसां दे नाल भरिया होया, वो भी परमात्मा का एक रूप है। समझ गए? इस करके सब तो पहला अज आपां नियम की करना है, उठण दे नियम की पालना करनी। ये साडा मेजर प्रकृति का मेजर ला है। इस ला का, इस नियम का, इस धर्म की पालना करनी। यही धर्म, धर्म वो नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये धर्म वो तो नाम है। वो तो जिवें अपना एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम है। सिस्टम दे विच पालना की करनी, होश की दे प्रति रखना, उठण दे प्रति। तो पहला धर्म की है, पहले धर्म की शुरुआत कितों होती है, उठण। ठीक है, तो कल तो अपने नियम दे विच आ जाना है, नियम तोड़ना नहीं है। सब तो पहले उठण के नियम के प्रति आपने अवेयरनैस पैदा करना, होश पैदा करना। ठीक है, ओके।